नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। हिंदी टेस्ट सीरीज में आज फिर से मैं उपस्थित हूँ कुछ नए प्रश्नों को लेकर, जो प्रमुख परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, हिंदी वर्ग 1, हिंदी वर्ग 2 और हिंदी से यूजीसी नेट जो कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। यह प्रश्न मैं आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करवा रही हूँ। तो देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर अगला। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जिनमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, पर यहाँ पर वो प्रश्न सभी हल करवाए जाते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन में दिए गए हैं आंसर। क्योंकि आपको सीधे ही तुक्का नहीं लगा देना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रश्न आ जाता है तो देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी को पुरानी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन तीनों ने ही माना है। अर्थात आपका प्रश्न हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इस एक प्रश्न को मैंने इसलिए इतनी डिटेल से समझाया है क्योंकि एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्र बंधुओं ने किसी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो मिश्र बंधुओं ने माना है गोरखनाथ को। सभी ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए सीधा आंसर देखते चलेंगे। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। प्रश्न है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, काव्य भाषा में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो यह है आपकी चंदायन, क्योंकि अवधि में चंदायन जो है इन सभी रचनाओं से पुरानी है। आगे देखते हैं, अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? प्रश्न नंबर आपका है 18। तो अवधी का, ब्रजभाषा का, या फिर खड़ी बोली का, या राजस्थानी का? अंतर्वेदी किसका नाम है यह हमें देखना है। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कहा जाता है ब्रज को अंतर्वेदी बोली। ठीक है, आगे देखते हैं, अवधि का उद्गम किस अपभ्रंश से माना जाता है? अवधि का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसे कौशली भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कौशली नाम से भी जाना जाता है? तो वह है आपकी अवधी भाषा, इसे कौशली नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोली और उसके अन्य प्रचलित नाम में कौन सा विषम संयोजक है? यहाँ पर आपको देखना है विषम संयोजन। ये नहीं देखना है हमको कि किस बोली को क्या कहा जाता है, ये हमको देखना है कि किस बोली को क्या नहीं कहा जाता है। तो इसके चारों ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं देख रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता, सही है। अवधि को कौशली भी कहा जाता है, ऊपर पढ़ चुके। हरियाणवी को खाटू भी कहा जाता है, पर ब्रज को ब्रजबुली नहीं कहा जाता। तो आपका यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप किसमें मिलता है? तो ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप प्राकृत व्याकरण में मिलता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने निम्नलिखित में से किसे ब्रज की उपबोली माना है? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कन्नौजी को ब्रज की उपबोली माना है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली को साधु हिंदी किसने
कहा है? खड़ी बोली को साधु हिंदी किसने कहा है? ये प्रश्न बहुत ही अलग है, ये आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और किसी भी किताबों में यह प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन ये टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है जो आपके लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर देखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी ने साधु कहा है, हिंदी को साधु कहा है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है ये सभी जानते हैं। खड़ी बोली को कौरवी कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगाई जाती है, तो जो भी इस टेस्ट सीरीज के इच्छुक मेरे मित्र हैं वह मेरे साथ प्रतिदिन ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे प्रश्न देखेंगे, यह जमाने का फेर है कि जो भाषा थी वह बोली बनकर रह गई और जो बोली थी वह भाषा बन बैठी। इस कथन में किन दो बोलियों के विषय में कहा गया है? तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है इसमें जो पहले तो भाषा बोली थी किंतु बाद में भाषा बन बैठी है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ब्रज। ब्रज को पहले बोली कहा जाता था किंतु यह ब्रज भाषा के रूप में प्रकाशित हो गई है। और जो खड़ी बोली है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली के 3 प्रमुख भेद या शैली हैं? तो कौन कौन सी हैं खड़ी बोली के भेद या शैली? ये हो जाएगा हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, बोली और रचना में कौन सा विषम संयोजन है? बोली और रचना में कौन सा विषम संयोजन है? ये हो जाएगा आपका मैथिली बोली, मैथिली और कीर्तिलता। अगला, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो जो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यदि आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो ये जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि इनकी रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसलिए ये प्रश्न आपको सरल लगा होगा थोड़ा सा और प्रश्नों की अपेक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली क्या है? यहाँ पर बोला गया है खड़ी बोली क्या है? अकारांत, आकारांत, उकारांत, ओंकारांत। तो खड़ी बोली आती है आकारांत में। कौन से में? आकारांत में। ये प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, चूंकि यह समझ में कम आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो कठिन से कठिन प्रश्न है वही आपके सामने प्रतिदिन लाती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएं। क्योंकि हम जब डीपली बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे तभी हमारा कुछ जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। आगे देखेंगे, कौन सी बोली ओकारांत है? कौन सी बोली ओकारांत है? तो ब्रज जो है वह आपकी ओकारांत बोली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, पंजाब में खड़ी बोली में काव्य रचना को प्रोत्साहन करने वाले महानुभाव पंथ के संस्थापक कौन है? तो यह है चक्रधर जी। कौन? चक्रधर जी। अगला प्रश्न, चलन क्रिया किस बोली की है? चलन क्रिया किस बोली की है? यह है आपकी अवधी बोली की। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? अर्थात हमें क्रम देखना है कि कौन सा क्रम सही है। तो यह है आपका बोली, विभाषा और भाषा। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रत्येक मानक भाषा का प्रारंभिक रूप उसकी, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, इसको हमें चारों ऑब्जेक्ट इसके पढ़ने होंगे, चारों विकल्प देखने होंगे। तो इसमें आ जाएगा
प्रत्येक मानक भाषा का प्रारंभिक रूप उसकी बोली में ही निहित होता है। कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा बोली। अगला प्रश्न, भाषा और बोली में प्रायः वही संबंध है जो पहाड़ और पहाड़ी में है। यह कथन किसका है? भाषा और बोली में प्रायः वही संबंध है जो पहाड़ और पहाड़ी में है, ऐसा कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हिंदी को प्रारंभ में हिंदू ना कह के सिंधु, क्योंकि सिंधु घाटी नदी के तट से ऐसा कुछ पढ़ा है बचपन से ही, इसलिए इसको सिंधु शब्द माना गया है। यह आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था हिंदी का? तो वह है हमारे आदिकाल के कवि अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रमुख भेद कितने हैं? तो हिंदी के प्रमुख भेद को देखना है तो हिंदी के प्रमुख भेद 2 हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, क्योंकि प्रतिदिन यह टेस्ट सीरीज लगाई जाती है और यहाँ पर आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रतिदिन बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न लिए जाते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि प्रतिदिन लगने वाली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।